ओके, तो कल या जो भी हमने पिछला पढ़ा था वो तो ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट्स की तरफ हम थे। हमने एक डेट ऑब्जेक्ट पढ़ा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी होता है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअली बोलने को तो ऑब्जेक्ट है, पर क्या होगा, आपको यहाँ पर स्ट्रिंग पे काम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन दिए गए होंगे। जैसे कि मान लो आपको कोई स्ट्रिंग दी गई है, आपने उसमें से बीच में से कोई लेटर्स उठाने हैं, वो जो करेक्टर उठाने हैं अपने, वो बहुत तरह के यहाँ पर फंक्शन दिए होंगे। किसी को रिप्लेस करना है, ऐसे बहुत सारे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस यहाँ पे होंगे। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे मान लो बॉडी के अंदर, और स्क्रिप्ट टैग के यहाँ पर व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर हम करेंगे सिंपल डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लेंगे पहले। तो स्ट्रिंग ले ली, मतलब str1 वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया हमने हेलो कैपिटल्स में, और एक ले लिया str2 इज इक्वल टू स्मॉल में लिख लिया हेलो। अब यहां पर क्या होगा, इस पर काम करने वाले फंक्शंस होंगे। जैसे मैंने पहले किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब आपने यहाँ फंक्शन लगाया str1 डॉट कनकैट str2। वैसे तो बीच में अगर आप प्लस लगा लेंगे तो भी हो जाता है कनकैटनेशन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, बट एक स्पेसिफिक फंक्शन भी दिया गया है जो कि दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। तो इसके आउटपुट क्या आएगी, हेलो हेलो। तो इसने क्या किया, str1 और str2 को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है ना। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि कुछ मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग मेथड्स हैं, पहले से बने पड़े मेथड्स हैं। हमने क्या करना है, उन मेथड को यूज करना है और स्ट्रिंग्स पे काम करना है। जैसे कि हमने एक मेथड किया जिसका नाम क्या है कनकैट। कनकैट ने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया। ऐसे और भी मेथड्स होंगे, है ना। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिखा है यहाँ पर, ताकि जो इसकी आउटपुट आए वो साथ में डिस्प्ले भी हो जाए। तो जब इकट्ठा हुआ है तो ये मत समझना कि str और str2 में वो चीजें इकट्ठी होगी। str अभी भी अलग ही है और str2 अभी भी अलग है। वो जब आउटपुट आ रही है बस वो इकट्ठी होकर के आ रही है। या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर नहीं लिखता तो मैं क्या लिखता है, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ता str3, मतलब वैर करके, सब वैर करके आएंगे ना यहाँ पर, ये वैर str3, फिर ये लिखता, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट str3 लिखता। मतलब कि ये जो कनकैट फंक्शन है ये क्या करता है, रिटर्न दो नंबर की कनकैटिनेशन, सॉरी दो स्ट्रिंग्स की कनकैटिनेशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, str3 में दो स्ट्रिंग्स की कनकैटिनेशन एक साथ जुड़े हुए आ जाएंगे। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, रिटर्न करके वेरिएबल में स्टोर करूं और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट str3 करूं, या मैं डायरेक्ट ही यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूं, तब भी बात वही है। बस इसका ये है कि हमने वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, तो वेरिएबल में स्टोर करना नहीं करना वो बात की बात है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड यहां पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, ये एक हो गया फंक्शन। अब और भी फंक्शंस है, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं DW, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और यहां पे लिख रहा हूं मैं str1 मान लो डॉट आपने लगाया C छोटा कैर A बड़ा कैर एट, और आपने लिख लिया यहाँ पे 2। ओके, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ब्रैकेट भी बंद कर दी। एक ब्रैकेट फंक्शन की है और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली है ब्रैकेट, क्योंकि राइट भी फंक्शन है। ये जो कैर एट फंक्शन है, स्ट्रिंग कैर एट का मतलब है कैरेक्टर एट 2। आपको पता है कि जब भी स्ट्रिंग होती है, ये आपको नहीं पता होगा, स्ट्रिंग जो होती है वो भी बैकएंड पे एक एरे ही होता है, HELLO ऐसे होती स्ट्रिंग 0 1 2 3 4, मगर इसका नाम क्या है str1। जो स्ट्रिंग है वो भी बैकएंड पे एक एरे है, स्ट्रिंग भी बैकएंड पे एक एरे ही है। गेटिंग? तो स्ट्रिंग अगर बैकएंड पे एरे है तो इंडेक्सिंग स्टार्ट कहां से होगी, 0 से। तो h का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। इवन कि अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लूंगा जिसके आगे यहाँ पे स्पेस दिया होगा,
स्पेस भी इंडेक्स नंबर लेगा ना एक, बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो टेकन एज व्हाट, अ करेक्टर, वो भी वही डील होता है एज। हाँ, तो यहाँ पे क्या गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट str1 डॉट कैरेट 2। अब क्या दिखाएगा, str1 ये 012, मतलब अगर ये स्पेस नहीं है स्टार्टिंग में तो क्या दिखाएगा, 012 पे क्या एल पड़ा हुआ है, आप क्या पढ़ाएगी एल। ठीक है, अब इसका उल्टा भी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट str1 पे 2 पे भी लगा सकते हैं, 3 पे भी लगा सकते हैं, str1 डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और आपने क्या लिख दिया यहां पर, आप लिख दिया सपोज ओ। अब ओ का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, आपकी आउटपुट अब इंटीजर में आएगी, ये दिखाएगा 4। ठीक है, अगर आपने किया इंडेक्स ऑफ एल ओ, तो एल ओ का इंडेक्स नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ एल का इंडेक्स दिखाएगा, पर कौन सा वाला, जो इकट्ठा एल ओ है। अब आप यहां पे लिख रहे हो इंडेक्स ऑफ एल, ठीक है, अब इसमें 2 एल है, तो किसका दिखाएगा, पहले वाले का बाय डिफॉल्ट। तो अगर लास्ट वाले का देखना है तो होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन। अगर आप यहां पे लिख रहे हैं इंडेक्स ऑफ, और ये जो करेक्टर है आपने लिखा है एल, पर यहाँ पे 2 एल हैं, 2 करेक्टर्स हैं ऐसे सेम, तो आपने लिखा इंडेक्स ऑफ एल, तो क्या दिखाएगा 0 1 2। अगर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट str1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एल, तो दिखाएगा 0 1 2 3, क्योंकि 0 1 2 3 इस एल का इंडेक्स नंबर क्या है, 3। पर अब क्वेश्चन है कि 4 5 एल हुए तो कभी एक यहाँ, दूसरा वहां, तीसरा वहां, तो क्या करेगा, तो कहता है सारी बारात ही बुला लो, ऐसा तो होगा नहीं ना, जो स्टैंडर्डाइज होंगे सिर्फ वही होंगे, या तो पहला होगा, दे सकता हूं मैं ये लास्ट का, कल को आप बोले कि 50 ही एल है, फिर क्या करोगे, कल को तो फिर आपकी मर्जी होगी कि किसका भी दिखा दो, उसका भी दिखा दो इंडेक्स। तो यू विल बी हैविंग बट, सिर्फ आपके पास पहला का दिखा सकता है वो, और लास्ट का दिखा सकता है, नहीं तो आप तो बोलेंगे 1 लाख वाले का दिखा दे, 999 वाले का दिखा दे, फिर तो ऐसा नहीं होगा ना। ये है, तो क्या है, जैसे आपने सीएसएस में एक प्रॉपर्टी भी सीखी होगी, फर्स्ट लेटर, देखा था स्यूडो कोड, स्यूडो सेलेक्टर्स किए थे, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लेटर उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर को पकड़ता है वो, अब उसको आपने जो करना है फर्स्ट लेटर के साथ, फोंट साइज देना है या कैपिटल करना है, उसको कुछ भी करना है सपोज, तो क्या करेगा, हर पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को वो पकड़ लेगा। पर आप बोले कल को कि तीसरे लेटर को पकड़, तीसरे को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बना पड़ा ना। यहाँ भी वही है, या तो इंडेक्स ऑफ होगा वो फर्स्ट को पकड़ेगा, और एक लास्ट इंडेक्स ऑफ होगा, बस 2 होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आएगा str1 डॉट ट्रिम। ट्रिम के लिए क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे लिखा ट्रिम आपने और ऐसे कर दिया, बेसिकली क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पे ना कुछ स्पेसेस दिए 3 4, और यहाँ पे भी स्पेसेस दिए हैं, तो आउटपुट में क्या करेगा, इन स्पेसेस को खत्म करके दिखाएगा, स्पेसेस नहीं आएंगे, पर कौन से वाले, सिर्फ बाहर वाले। अगर मैं इसके बीच में कोई स्पेस देता हूँ वो आएगा, सिर्फ स्ट्रिंग के शुरू में और स्ट्रिंग के आखिर में जो स्पेस होगा या स्पेस होंगे वो उनको नहीं दिखाएगा। देखो ये रिक्वायरमेंट होती है कई बार ना, अभी तो आप सीख रहे हैं, सपोज व्हेन यू आर डीलिंग विद अ प्रोजेक्ट, एंड जो भी आपकी जो एंड यूजर है वो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, मान लो ये उस पर लगाया आपने कि उसने टेक्स्ट बॉक्स में जो मर्जी एंटर किया, बट कल को आप चाहते हैं कि उसने वो जैसा मर्जी एंटर करे, बट मेरे पास ऐसा सेव होना चाहिए, मैं आगे ऐसा भेजूं उसको, तो वहां पे क्या करेंगे, उसने डाला, स्ट्रिंग डाली, उसको वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर आपने अपना फंक्शन लगाया और फिर आगे भेज दिया।
मान लो आप चाहते हैं कि चाहे यूजर को तंग नहीं करना है आपने, वो जैसा मर्जी नाम डाले, बट आप आगे स्टोर करना चाहते हैं सिर्फ अपर केस में ही। अपर केस मतलब कैपिटल ABC में। तो आप यूजर को नहीं बोलेंगे कि तू ऐसा कर, वो डालेगा और आप उसमें फंक्शन लगाएंगे अपर केस वाला। उसने डाला जैसा मर्जी डाला, अगर अपर डाला होगा फिर तो अपर ही रहेगा, और लोअर डाला होगा तो अपर केस में कन्वर्ट करके वो आगे स्टोर हो जाएगा। तो फंक्शन से होकर के जब जाएगी स्ट्रिंग, तो जो फंक्शन आपने लगाया है वो चीज उस पर अप्लाई होकर के जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे str1.trim, अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें स्पेसिस हैं स्टार्टिंग में और एंड में, तो ये जो स्पेसिस हैं ये खत्म हो जाएंगे, ये एंड हो जाएंगे, ये स्पेसिस नहीं रहेंगे। पर अगर आप बोले कि बीच का स्पेस है कोई, वो रहेगा, वो रहेगा रहेगा। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, टू अपर केस। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट str1, या इसमें करेंगे str2 डॉट टू अपर का U कैपिटल, केस का C कैपिटल। ये क्या किया, टू अपर केस क्या करेगा एक्चुअल में, ये रिटर्न करे। str2 में तो वही रहेगा, छोटा हेलो ही, रिटर्न वो करेगा कैपिटल्स में। अपर का मतलब क्या होता है, अपर केस। तो इसका भाई उल्टा भी होगा, समझ गए होंगे आप, क्या लोअर केस, क्या लिखोगे, टू लोअर केस, एल बड़ा होगा, केस का सी बड़ा होगा, वो लिख नहीं रहा हूं मैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है सबस्ट्रिंग। क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रोसेस को मैंने बड़ा कर लिया, इसमें लिखा हेलो स्पेस हाउ आर यू। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिखा मैंने str1 डॉट सबस्ट्रिंग। मैंने कहा रैंडम मैंने लिख लिया 5 कॉमा, लिख लिया मैंने 13 या 14, ऐसे लिख लिया। अब स्ट्रिंग तो पता है आपको क्या होता है, जैसे हम कहते हैं पार्ट, है ना, वो तो पता आपको क्या होता है। सब पार्ट क्या होता है, उसका भी हिस्सा। तो स्ट्रिंग हो गया, तो सब स्ट्रिंग क्या होगा, उसका भी पार्ट। तो str1 एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है हेलो हाउ आर यू, इसमें हेलो है, हाउ, हेलो के बाद स्पेस है, वो स्पेस भी लेगा, ठीक है, एज अ करेक्टर। उसके बाद क्या लेगा, हाउ, ऐसे करके 6, मतलब आप समझ गए, हेलो हाउ आर यू है ना, तो स्पेस को स्पेस ही लेगा वो एज अ करेक्टर। क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट str1 डॉट सबस्ट्रिंग 5 कॉमा 14। चलो शुरू करो, 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या, चलो 4 कर लो, 4 पे क्या आ रहा है, ओ, उसने ओ से पकड़ना शुरू कर दिया। अब 14 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे क्या पड़ा है, वाई, ठीक है ना। पर ये 14 जो लिए, जो लास्ट का नंबर लिया होता है वो n-1 होता है। n-1 मतलब जो लास्ट नंबर आपने लिया होता है उससे एक कम तक चलेगा। कम चलेगा मतलब कि अगर 14 है तो वो स्पेस तक ही आएगा, कि आप y पे रहा है 14 बट y को नहीं दिखाएगा, उससे एक कम चलेगा, 13 तक चलेगा, और वो क्या है यहाँ पर स्पेस। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ओ स्पेस आएगा, फिर यहाँ पे ओ हाउ स्पेस आर स्पेस, ये इतना सा हिस्सा आपको मिल गया। और कल को आप ये कहें कि स्टार्ट आपने 4 से किया और यहाँ लिख दिया 2, तो उल्टा वापस नहीं आएगा। गेटिंग, तो दिस इज व्हाट बेसिकली सम मेथड्स। सब स्ट्रिंग हो गया, फिर क्या आएगा, रिप्लेस। रिप्लेस भी लिख लेते हैं यहीं पे, हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट str1 डॉट रिप्लेस। जैसे आप लिखा है हेलो हाउ आर यू की जगह आप चाहते हैं कि वी आना चाहिए, क्या किया आपने, str1 डॉट रिप्लेस, कहां, यू वांट टू रिप्लेस विद वी, कि मतलब भाई str1 जो स्ट्रिंग है उसमें जो u है
उसको रिप्लेस कर दे वी से, क्या मिलेगा आपको? हेलो हाउ आर वी। हेलो हाउ आर वी, क्या किया उसने? हेलो को, मतलब जो आपका स्ट्रिंग है str1 में क्या पड़ा है? हेलो हाउ आर यू। उसमें क्या क्या है? यू को उठा और उसको रिप्लेस कर दे किसके साथ? वी के साथ, तो बन जाएगा हेलो हाउ आर वी। तो ये आपके क्या है, ये जैसे हमने डेट ऑब्जेक्ट किया था, उसमें उसने डेट्स दिखाई, उसके अंदर डेट के फंक्शंस थे पड़े हुए, मेथड्स पड़े हुए थे, और यहाँ पर स्ट्रिंग्स के मेथड्स पड़े हुए हैं, इसलिए से कहते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया, इसको छोड़ देना अभी, बट स्टिल, क्योंकि ये मान के चलना कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स पड़े होते हैं, मेथड्स पड़े होते हैं उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी ऑब्जेक्ट ही है। तो चलो अब ये, अब इसको लिखो,